हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यानी कि मोल कंसेप्ट। फाइन, तकरीबन आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। एंड आज हम बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद उसके एक नए टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसका नाम है डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। काम बहुत आसान है। पहले तो दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब, वैसे तो आपको काफी वो क्लियर होगा, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट की अमाउंट को बढ़ा के चीजों को डाइल्यूट कर दिया है। फाइन, मतलब अगर किसी को डाइल्यूट नहीं समझ आ रहा, कंसंट्रेटेड समझ आ रहा है। कंसंट्रेटेड मतलब किसी चीज को गाढ़ा कर देना। फाइन, डेंस कर देना, गाढ़ा कर देना, कंसंट्रेटेड कर देना। क्लियर? उसका उल्टा है डाइल्यूशन। फाइन, किसी चीज को बहुत डाइल्यूट कर देना, हल्का कर देना। इस अगर आपने हल्का कर दिया तो अब आपकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई है? अब आपकी मोलैरिटी पहले इतनी थी, अब कितनी है? आपकी मोलैरिटी पहले इतनी थी, अब कितनी है? आपकी नॉर्मेलिटी पहले इतनी थी, अब कितनी है? दैट कम्स अंडर डाइल्यूशन। यानी कि टू मेक द सॉल्यूशन लाइटर, पहले से हल्का कर देना। मैं आसान भाषा में ये समझ रहा हूं, ठीक है? दिस इज नॉट एग्जैक्ट लैंग्वेज। फाइन, टू मेक द सॉल्यूशन लाइटर। एंड मिक्सिंग मतलब क्या है? डेफिनेटली यार दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना। यानी कि कोई सॉल्यूशन नंबर ए है, कोई सॉल्यूशन नंबर बी है, तो अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? मिक्सिंग करने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? डाइल्यूशन करने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? आज हमें ये चीज निकालनी है। यानी कि पार्ट तो कंसंट्रेशन का ही है, पर अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। पहले जैसे सीधा बोला होता था कि ये इतने मोल्स हैं, इसके इतने पानी के अंदर डाल दिए, इतने इसके अंदर डाल दिए, तो बताओ अब मोलैरिटी कितनी है। अब हमने उसमें चेंज लेके आना है। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड मिक्सिंग देन लीड्स टू टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब एक तरीके का रिएक्शन मान लीजिए। फाइन, तो ये जब भी दो चीजें मिक्स होती हैं, हो सकता है वो रिएक्ट करें, हो सकता है वो नॉन रिएक्टिंग हो, तो तब हमारी कंसंट्रेशन क्या है? रिएक्टिंग के केस में क्या है, नॉन रिएक्टिंग के केस में क्या है, एंड डाइल्यूशन के केस में क्या है। कोई दिक्कत? फाइन, चलिए मूव करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट पे, दैट इज डाइल्यूशन। कोई दिक्कत? अच्छा, फाइनल कंसंट्रेशन करते टाइम हम सिंपल सा काम करेंगे क्या? फाइनल कंसंट्रेशन के टाइम पे नेट वैल्यू ऑफ सल्यूट, नेट वैल्यू ऑफ सल्यूट अपॉन जो भी नेट वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन आएगी वो लगाएंगे। फाइन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट वैल्यू? नेट वैल्यू मतलब अगर वो मोल्स है तो मोल्स, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। जैसे मोलैरिटी के केस में देखें तो यहां होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है। पर नेट वैल्यू मतलब अब मिक्स करने के बाद सॉल्यूट या तो बढ़ गए होंगे या कम हो गए होंगे या क्या, डाइल्यूट करने के बाद बढ़ गए या कम हो गए या क्या, मतलब उस हिसाब से जो नेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब फाइनल वैल्यू। क्लियर? यहां भी नेट वैल्यू का मतलब है फाइनल वैल्यू। सॉल्यूशन की अब फाइनल वैल्यू कितनी है? यार आपने उसे डाइल्यूट कर दिया तो आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया ना, तो यहां तो मोलैरिटी के केस में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था। तो अब वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मेरा नेट से मतलब है यहां पे फाइनल वैल्यू से। कोई दिक्कत? इतना चेंज लेके आएंगे कि नेट वैल्यू अब कितनी है। कोई दिक्कत? डायरेक्टली क्वेश्चन से कर लेंगे एंड देन फिर फॉर्मूला ओरिजिनेट करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आंसर आने लग गए ना तो फिर फॉर्मूले बहुत आसान लगने लग जाते हैं। क्लियर? खुद फॉर्मूला बनाएं, ये ज्यादा अच्छा है रदर देन एक फॉर्मूला ले और उसमें वैल्यू पुट करें। क्लियर? लेट्स हैव इट, कैसे ये करना है। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। क्वेश्चन में चलते हैं। दैट इज 2 लीटर ऑफ 5 मोलैरिटी solution is now diluted to 20 liters. Calculate the new molarity या फाइनल मोलैरिटी। मैंने बड़े ही सिंपल वे से पहला क्वेश्चन लिया है जस्ट टू मेक यू रिप्रेजेंट, क्योंकि मैं हमेशा
हर बार हर कंसेप्ट में ये बात बोलता हूँ, लेट्स मेक द थिंग सिंपल। फाइन, चीजों को आसान बनाना सीखिए एंड देन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को उस सिंपल लैंग्वेज में बनाएं। फाइन, एक बार सिंपल आ गया तो कॉम्प्लेक्स भी सिंपल बना के किया जा सकता है। देखिए सबसे पहली हमारे पास चीज क्या है कि 2 लीटर ऑफ 5 मोलैरिटी सॉल्यूशन, ये पहले दिया है। अब हमने उसे डाइल्यूट कर दिया, यानी कि हल्का कर दिया, कितना 20 लीटर तक। खुद सोच के देखिए 2 लीटर का सॉल्यूशन था, हल्का करके कितना बना दिया है, 20 लीटर्स बना दिया है। एंड अब की न्यू मोलैरिटी चाहिए। क्लियर? इस सारी बात में अगर आप इसे समझ सकते हैं थोड़ा सा, तो सिर्फ ये समझिए, क्या हमने सल्यूट बदला? क्या हमने सल्यूट बदला? नहीं बदला, हमने सिर्फ सॉल्वेंट बदला। जिस पानी में, जिस सॉल्यूशन में वो डाला गया था, सिर्फ उस वैल्यू को बदला, और वो बदल के हमने 2 लीटर से क्या कर दिया, 20 लीटर्स। 2 लीटर से क्या कर दिया, 20 लीटर्स। तो अगर हम इसे देखें, देखो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज, फाइन, कह सकता हूं मोलैरिटी 1 यानी कि M1 मेरे पास क्या है, 5 मोलैरिटी, एंड वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, देखो 1 मैं ले रहा हूं बेसिकली इनिशियल वाले को, इनिशियल मेरे पास वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर्स। अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊं, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी है 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, क्योंकि ये लीटर्स में होता है। यहां से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गए, 10। सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि जब भी आप चीजों को डाइल्यूट करते हो, मिक्सिंग में नहीं, 2 चीजें हैं हमारे पास, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। मिक्सिंग की बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं पहले डाइल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन की। क्वेश्चन डाइल्यूशन का है, स्टेटमेंट पढ़ के पता चल रहा है, शब्द भी लिखा हुआ है डाइल्यूटेड, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? हर बार शब्द नहीं लिखा होगा, हर बार शब्द नहीं लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, एंड इसमें सिर्फ ये बात समझने वाली है कि देखो सल्यूट का अमाउंट नहीं बदलेगा। यार आपने एक गिलास चीनी थी, मतलब एक गिलास पानी था और उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई हुई थी। अब आपने उसको पूरे के पूरे को, एक बकेट थी जिसमें पानी बहुत ज्यादा था, उसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है ना, या उसमें आपने और पानी डाला डाला डाला, पहले 2 लीटर के पानी के अंदर कुछ मान लीजिए कि 5 ग्राम शुगर थी, ठीक है ना। अब आपने उस 2 लीटर को क्या बना दिया, 20 लीटर बना दिया। क्या चीनी बढ़ी? चीनी नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ द, मतलब बेसिकली सल्यूट को कुछ नहीं किया है, सल्यूट को कुछ नहीं किया, वो अब उतने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है 20 लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो है भैया सेम, ये नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमने सल्यूट को तो बदला ही नहीं, सल्यूट को तो बदला ही नहीं, ये तो क्या है, सेम। बात करते हैं सॉल्वेंट की, ठीक है ना। देखो अब हम फाइनल केस में चलते हैं। फाइनल केस में हमें चाहिए मोलैरिटी। अब जो भी चीज चाहिए होती है हम साइड पे लिख लेते हैं, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो चीज चाहिए होती है हम उसको लिख के रख लेते हैं। क्या आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? यस। कितने? क्यों? क्योंकि सॉल्यूट नहीं बदला है, आपने हल्का कर दिया, आपने गाढ़े से हल्का कर दिया, इसमें आपने पानी डाला, सल्यूट थोड़ी ना डाला है, सॉल्वेंट डाला है। कोई दिक्कत? तो सल्यूट तो इतना ही है। जबकि नया वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम, न्यू लिख लो चाहे फाइनल लिख लो, फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 बेसिकली कितना है आपके पास, अब 20 लीटर्स। क्या है? 20 लीटर्स। अल्टीमेटली अगर हम यहां मोलैरिटी निकालें M2 यानी कि फाइनल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल्स 10, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 20, that comes out to be 1/2, that comes out to be 0.5 मोलैरिटी। कोई दिक्कत? यानी कि मोलैरिटी 5 से बदल के कितनी हो गई, 0.5।
अगर हमने सोल्यूशन को 2 लीटर से 20 लीटर कर दिया। इसको टेक्निकली सोच के देखो, हर बार वैसे हम टेक्निकली नहीं सोच पाएंगे पर यहाँ सोच सकते हैं। आपने सोल्यूशन को हल्का किया ना, तो उसकी कंसंट्रेशन पहले से क्या हो जानी चाहिए थी, डिक्रीज। आपने सोल्यूशन को हल्का किया भाई, तो आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जानी चाहिए थी, डिक्रीज हो जानी चाहिए थी। देखो हो गई 5 से 0.5, 10 गुना डिक्रीज हो गई। पता है क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन 10 गुना डिक्रीज हो गई मोलैरिटी, क्योंकि वॉल्यूम 10 गुना बढ़ गया है। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? इस सारी चीज को एक और फॉर्मूले से भी किया जा सकता था। फाइन, एक और फॉर्मूले से भी किया जा सकता था। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो हमें पता है ना ये चीज सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सोल्यूट थोड़ी बदलते हैं, डाइल्यूशन करने से सोल्यूट नहीं बदला जाता, डाइल्यूशन करने से सोल्यूट नहीं बदला जाता। इसका मतलब ये चीज तो सेम है ना। अगर ये चीज सेम है तो देखो m इंटू वी बेसिकली क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये मैं 1 1 ले लेता हूं क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन। एंड फाइनल कंडीशन में m2 इंटू v2, v नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पहले भी उतने ही थे, चीनी तो पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है। कितने सोल्यूशन में इसका फर्क डला है, चीनी तो उतनी ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पहले भी इतने थे, अब भी इतने हैं। फॉर्मूला ये तो n इज इक्वल टू mv, ये तो फॉर्मूला है। तो m1 इंटू v1 फर्स्ट कंडीशन के लिए, m2 इंटू v2 सेकेंड कंडीशन के लिए। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, m1 v1 इज इक्वल टू m2। फाइन, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को सेम मान ले, सेम क्या माने, क्या है ही सेम, चीनी तो सेम ही है ना यार, वो तो सेम ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये इनिशियल कंडीशन के लिए m1 इंटू v1 है एंड फाइनल कंडीशन के लिए m2 इंटू v2 है। एंड अगर हम इन दोनों को देखें तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है। इसका मतलब है शुरू के जो मोल्स है वो बाद के मोल्स के इक्वल है। देखो m इंटू v का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। m इंटू v का मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m इंटू v? m इंटू v का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं इनिशियल number of moles is equal to final number of moles। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है। कोई दिक्कत? फाइन, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। लेट्स हैव इट, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। आई नीड सम स्पेस 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 स्पेस, यहां बहुत है इतना बड़ा आंसर निकालने के लिए जिसमें हमने पहले इतना मत्था मारा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। लाइक m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। हाँ जी, व्हाट इज m1 5, व्हाट इज v1 2, व्हाट इज m2 निकालना है, व्हाट इज v2 20। आ गया? अरे आ गया भैया, आ गया। दिस इज 0.5 मिला है, दिस इज 0.5 मोलैरिटी। अब कईयों के मन में सर आप सीधा पहले बता क्यों नहीं देते यार कि ये फॉर्मूला लगाना है। अरे भैया, अगर हम टेक्निक बना के फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना तो सदियों तक याद रहता है। सीधा फॉर्मूला पढ़ते हैं ना तो याद रखिए हर टेस्ट में आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, हर टेस्ट में रिवीजन की जरूरत पड़ेगी अगर फॉर्मूला पढ़ के वैल्यू डालोगे तो। फाइन, और अगर फॉर्मूला बनाओगे तो कभी रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। ये हमने बनाया है। कैसे बनाया? इस टेक्निक से सोच के। जब हम पहले पूरी टेक्निक कर रहे थे तब हमने देखा कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज थी ये शब्द सेम। कौन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रखने वाले थे तो m को v से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से फॉर्मूला बना के लेके आए, सदियों तक याद रहेगा। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। कोई दिक्कत? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल है। इज दैट थिंग क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहले यानी कि वो वैल्यू वगैरह पुट करके वो नेट वाला सिस्टम बना के लाएंगे,
वो एक्चुअली में मैं कह सकता हूँ कोर बेसिक्स है। वो जो नेट वैल्यू वाला सिस्टम है ना, दैट इज कोर बेसिक्स, ठीक है ना, मतलब पूरा बेसिक लेवल पे जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आ रहे हैं। तो पहले हम उस मेथड से करेंगे एंड देन फिर M1 B1 से भी करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। फाइन, सो लेट्स हैव द न्यू क्वेश्चन। कोई दिक्कत? सो नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन। अगर मेरे शुरू कराने से पहले कोई कर सकता है तो फिर कर दो, नहीं तो फिर मैं तो करा ही दूंगा। कर दो वैसे बंदे तेज हो तुम सब लोग। 4 liter of water is added to 2 liter of 6 molarity solution। 4 लीटर पानी डाल दिया है 2 लीटर के 6 मोलैरिटी सॉल्यूशन के अंदर। अब फाइनल मोलैरिटी बतानी है, 4 ऑप्शन भी दिए हैं। देखो वैसे मैं ना, पता नहीं बच्चे क्यों मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। मैं मान के चलता हूँ बहुत आसान चीज है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इसको मान लीजिए न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करोगे तो पता है 36 बच्चों के 36 आंसर। और अब जब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 4 ही आंसर आ सकते हैं, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। अब कोई रैंडम आंसर तो आ ही नहीं सकता। कोई 3 मोलैरिटी तो बोल ही नहीं सकता कि वो तो ऑप्शन भी नहीं है। अगर किसी का आ भी गया तो भी वो 3 नहीं लिख के आएगा या 3 नहीं लगा के आएगा, क्योंकि 3 लगा ही नहीं सकता। क्लियर? तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार इसमें तो पक्का ही पता है कि इन 4 में से ही लगाना है, तो ज्यादा आसान हो जाता है काम, ठीक है ना। नहीं तो हमारे पास इनफाइनाइट आंसर है किसी न्यूमेरिकल के। क्लियर? चलिए M1 यानी कि अब क्लियर है, मैं दोबारा मतलब ये चीज नहीं लिखूंगा। इनिशियल मोलैरिटी है ये, क्लियर है, दिस इज 6 मोलैरिटी एंड इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास है 2 लीटर्स। कोई दिक्कत? ये कितना है? 2 लीटर्स। अगर मैं देखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितने आ गए हैं, M into V। क्लियर? दिस इज 6 into 2 यानी कि 12 मोल्स। एक बात तो क्लियर है, ये सेम रहते हैं जब भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है, देखो शब्द नहीं लिखा हुआ डाइल्यूशन पर, भावनाएं हैं। शब्द नहीं लिखा हुआ डाइल्यूशन, भावनाएं डाइल्यूशन के साथ मिल रही हैं। तो 4 मोलैरिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू 2 मोलैरिटी, सॉरी 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 2 लीटर ऑफ 6 मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है। एंड अब वो जो मैंने बोला था ना, अब क्या करेंगे? फाइनल ये तो निकल गया, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम लगा लो चाहे नेट वॉल्यूम लगा लो। फाइनल वॉल्यूम कितना है? गलत, 4 नहीं है, कितना है? 6। शब्द देखो, शब्द यहाँ पे डाइल्यूटेड नहीं है, क्या है? एडेड। 4 लीटर को 2 लीटर के अंदर क्या किया? ऐड किया है। कितना हो गया? 6 लीटर। समझ आ रही है ये चीज? बहुत जबरदस्त चीज है। 4 को 2 के अंदर ऐड किया, डाइल्यूट नहीं किया। इसका मतलब अब नया वॉल्यूम है 6 लीटर। एंड अब फाइनल मोलैरिटी क्या आ जाएगी? क्या था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फाइनल कंसंट्रेशन इज फाइनल वैल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। फाइनल वैल्यू ऑफ सॉल्यूट कितनी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल कितने हैं? 12 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम फाइनल कितना है? 6। तो 2 मोलैरिटी आ गई। फाइन। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। M1 इज इक्वल टू 6 मोलैरिटी, V1 इज इक्वल टू अल्टीमेटली 2 लीटर्स, M2 हमें कैलकुलेट करना है एंड V2 कितना आ गया? 4 लीटर प्लस 2 लीटर, क्योंकि एडेड है। 4 प्लस 2 अल्टीमेटली 6 लीटर्स। एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला M1 V1 इज इक्वल टू M2। कोई दिक्कत? If we apply this formula, this comes out to be 6 into 2 question mark into 6 liters. Clear? And if we solve it 6 into 2 upon 6, this comes out to be question mark, मतलब यानी कि मैं इसे मोलैरिटी M2 लिख देता हूँ, don't get confused, this is M2, fine, and this comes out to be 2। यही आया है, यानी कि this is answer B option। 2 molarity is the फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? दोनों तरीकों से किया जा सकता है, कोई इतना लफड़े वाली बात नहीं है। कंसेप्ट कोर लेवल बेसिक सेम ही है। फाइन, क्या किया है? शुरू की मोलैरिटी, शुरू का वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अब देखा कि फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, उतने ही है जितने शुरू में थे, क्योंकि सॉल्यूट में हमने कोई तब्दीली नहीं करी। सॉल्यूट में तब्दीली तब होगी जब मिक्सिंग होगी दो चीजों की। जब दो चीजों की मिक्सिंग होगी ना, सॉल्यूट कहीं और से भी आ गया, पहले भी था और से भी आ गया, फिर इसे हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे नेट सॉल्यूट की वैल्यू बदलेंगे। क्लियर?
तो ये फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 6 लीटर हो गया है। देन हमने कैलकुलेट कर लिया है फाइनल मोलैरिटी। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? फाइन। चलिए बात करते हैं आगे मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स की। एक ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सल्यूट भी बदल रहा है, डाइल्यूशन में नहीं बदलता। देखो डाइल्यूशन में तो क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं बस, या सॉल्वेंट डाल रहे हैं, सल्यूट तो उतना ही है। फाइन। अब हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ द लिक्विड्स की। क्लियर? लेट्स हैव इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सिंग की। देखिए वैसे तो मिक्सिंग यार बहुत लंबा कंपोनेंट है, ठीक है ना। हम बात यहाँ पे जो आज के लेक्चर में कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मिक्सिंग की, यानी कि मिक्सिंग ऑफ नियरली सेम कंपोनेंट्स। हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल रैंडमली हम अभी मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं या किसी भी तरीके की रिएक्टिव टाइट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये आज के लिए हमारा फिलहाल सिर्फ नियरली मतलब जो सेम से कंपोनेंट है उनकी मिक्सिंग की बात। फाइन। एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। लाइक 2 लीटर ऑफ 5 molarity HCl solution is mixed with, कह सकता हूं 3 लीटर ऑफ 10 molarity HCl solution. Calculate the final molarity. फाइन। क्वेश्चन की भाषा को समझने की, वैसे तो यार मिक्स्ड शब्द आ गया, चलो कोई बात नहीं। जैसे पिछली बार डाइल्यूट आ गया था, वो बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया हमने, तो जरूरी नहीं है हर बार मिक्स्ड आएगा, ठीक है ना। एडेड लिखा होता तो क्या फाड़ लेते हैं ना, तो एडेड होने से ये थोड़ी है कि डाइल्यूशन का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की भावना को समझिए। 2 लीटर का 5 मोलैरिटी HCl 3 लीटर के 10 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, जैसे मर्जी लगा लो। अब जो फाइनल मोलैरिटी है वो निकालनी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक अलग शुगर सॉल्यूशन है, एक अलग शुगर सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या शुगर बदला? यस, अब बदला है। यानी कि अब हमें नेट वैल्यू ऑफ द सोल्यूट अपॉन नेट वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हर चीज की नेट वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट करनी है, बस ये काम करना। हर चीज की नेट वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट करनी है। इसको भी हम 2 तरीकों से करेंगे, इसको भी हम 2 तरीकों से करेंगे। लॉजिक करके देखते हैं। फाइन। फर्स्ट सॉल्यूशन में, फर्स्ट सॉल्यूशन में, अच्छा किसी का अगर दिमाग चल रहा हो ना, ये 5 मोलैरिटी, ये 10 मोलैरिटी, फाइनल आंसर 15 मोलैरिटी है ना। इतनी चीजें अगर आसान होती तो फिर क्या बात होती है ना। इतना आसान तो कुछ है नहीं है जिंदगी में। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि मोलैरिटी M1 5 मोलैरिटी है एंड वॉल्यूम V1 2 लीटर है। यहां से नंबर ऑफ मोल्स N1 आ गया है। फर्स्ट लिया है तो 1 1 ले रहा हूं। M1 इंटू V1, दिस इज 5 इंटू 2 यानी कि 10 मोल्स आ गया। ये कितना आ गया? 10 मोल्स आ गया है। नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट वन 10 मोल्स आ गया है। सेकेंड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम निकालें, सेकेंड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम निकालें M2 10 मोलैरिटी है हमारे पास, V2 3 लीटर है एंड अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 देखें तो ये M2 इंटू V2 है, 10 इंटू 3 अल्टीमेटली 30 मोल्स है। फाइन। N1 बेसिकली 10 मोल्स है, N2 बेसिकली 30 मोल्स है। कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया। देन अब हम चलते हैं फाइनल। देखो फाइनल हमें निकालनी है मोलैरिटी। जो भी चीज हमें निकालनी होती है हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला लिख के रख लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स एंड फाइनल की वॉल्यूम। तो लीजिए फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
देखो अगर मैं अब पूछूं कि अब उस पानी के अंदर कितनी चीनी है, तो फाइनल चीनी अपॉन फाइनल पानी, लो जी फाइनल चीनी 10 और 30, ये अल्टीमेटली हो गया 40। ऐड कर दिया है 10 मोल्स और 30 मोल्स को। एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहां कितना वॉल्यूम था 2 लीटर, यहां कितना है 3 लीटर, अल्टीमेटली ये टोटल हो गया 5 लीटर। कितना हो गया 5 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम इज एडिटिव मतलब डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। जो वॉल्यूम कैन बी डायरेक्टली एडेड, मोल्स कैन बी डायरेक्टली एडेड, मोलैरिटी कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड। ये लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स एडिटिव है, वॉल्यूम एडिटिव है, पर मोलैरिटी एडिटिव नहीं, ये दोनों एडिटिव है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर ऑफ मोल्स एडिटिव है, एडिटिव मतलब ऐड किए जा सकते हैं, ये कर दिया हमने 10 और 30 40 फाइनल। वॉल्यूम कैन बी एडिटिव, 2 और 3 5 एडिटिव। मोलैरिटी एडिटिव होती है, तो ये 5 मोलैरिटी है 10 मोलैरिटी, आंसर चलो चलो ओके निबड़ गया, ऐसा तो है नहीं है, ठीक है ना। फाइनल मोलैरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, कौन से, फाइनल। फाइनल तो सब कुछ फाइनल ही चल रहा है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, कौन सा फाइनल, वो तो जब चीज ही सब फाइनल 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 चल रही है तो फाइनल आ गया। एंड यहाँ पे मोलैरिटी कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 40, एंड वॉल्यूम कितना है 5, दिस कम्स आउट टू बी 8, दिस कम्स आउट टू बी 8 मोलैरिटी। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ, जब ऐसे दो सोल्यूशन मिक्स किए जाते हैं ना, कोई भी ऐसे दो सोल्यूशन मिक्स किए जाएंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो फाइनल आंसर आएगा ना इन दोनों के बीच में आएगा। टेक्निक है, ना तो 5 आएगा ना 10 आएगा, 5 और 10 के बीच में ही आएगा पक्का, ना 10.5 आ सकता है ना 4.5 रह सकता है, ना 4.5 रह सकता है ना 10.5 आ सकता है, ना 5 आ सकता है ना 10 आ सकता है, इनके बीच में ही आएगा एक नंबर। पहली बात तो एक दो ऑप्शन तो इसी से कैंसिल हो जाएंगे, एक दो ऑप्शन तो इसी से ही कैंसिल हो जाएंगी। किया क्या है, फर्स्ट केस के मोल्स निकाल लिए, सेकंड के मोल्स निकाल लिए, एंड देन दोनों को ऐड कर दिया, फाइनल मोल्स आ गया, फाइनल वॉल्यूम आ गया, सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत। फाइन, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, अगर मैं ये आपको क्लियर हो गया, इरेज कर दूं इसको, so this can also be calculated from m1v1 plus m2v2 is equal to m final into v, इससे भी निकाला जा सकता है। जो चीजें ऐड करी हैं, जो चीजें मिक्स करी हैं, उनके m1v1 और m2v2 को जोड़ लीजिए एंड फाइनल के साथ इक्वेट कर दीजिए, जैसे अभी हम कर रहे थे। पहले हमने क्या किया था, m1v1 m2v2 इनिशियल को फाइनल कंडीशन के साथ मैच कर रहे थे पहले तो, अब भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो चीज दी गई है उसे फाइनल के साथ मैच कर रहे हैं, पर जो दी गई है वो दो चीजें तो ऐड कर लो भाई। पहले हम क्या कर रहे थे, इनिशियल को फाइनल के साथ मैच कर रहे थे ना, इनिशियल मोल्स, ये अब भी यही है, अब भी ऐसा ही है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एंड ये है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। वो अलग बात है कि इनिशियल में दो केसेस है, ये फर्स्ट केस है, ये या दो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है एंड ये सेकंड सॉल्यूशन है, पर केस तो सेम ही है, ये इनिशियल मोल्स है और ये फाइनल मोल्स है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, दिस इज 5 into 2, दिस इज 10 into 3, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है एंड फाइनल वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कितना होगा, 2 लीटर ये था, 3 वो हो गया, टोटल कितना हो गया 5 लीटर हो गया। एंड इफ वी सॉल्व इट, दिस कम्स आउट टू बी 40/5, दैट इज m फाइनल, दैट इज 8। वही यार, कोई दिक्कत, अरे टेक्निक वही है, इनिशियल मोल्स फाइनल मोल्स। इनिशियल मोल अब दो चीजों से आ रहे हैं यार, दो, पहले हम क्या कर रहे थे, चीनी, एक पानी का सॉल्यूशन था जिसमें चीनी मिली हुई थी, उसमें सिर्फ पानी डाल रहे थे तो चीनी नहीं बदल रही थी। अब हम कह रहे हैं एक चीनी का सॉल्यूशन, एक चीनी का सॉल्यूशन है, दोनों चीनी के सॉल्यूशनों को मिक्स कर दिया तो चीनी फाइनल अपॉन पानी फाइनल, कोई दिक्कत, क्लियर।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट इट मस्ट बी प्रेटी क्लियर। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। Now the next question is the molarity of a solution obtained by mixing 800 ml of 0.5 molarity। ये solution को 200 ml के 1 molarity HCl के अंदर हमने कर दिया है mix। We need to calculate the final molarity। कोई दिक्कत? काफी ज्यादा आसान है यार। M1 कितना है? That is 0.5 molarity। V1 कितना है? 800 ml। चाहे यार इसको चेंज कर लो लीटर्स में, चाहे जैसे मर्जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन M2 कितना है? 1 मोलैरिटी एंड V2 कितना है? 200 ml यानी कि 0.2 लीटर्स। कोई दिक्कत? वी नीड टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। फाइन। तो फिर यार मैंने क्यों करना है, आप ही कर लीजिएगा। एंड ये आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। कोई दिक्कत? फाइन। दिस इज मोलैरिटी 0.5 मोलैरिटी, वॉल्यूम V1 दैट इज 0.8 लीटर्स, M2 इज 1 मोलैरिटी, V2 इज 0.28 लीटर्स। कोई दिक्कत? सो सॉल्व द आंसर एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। मिक्सिंग बहुत डीप जा सकती है एंड जाएगी भी। क्लियर? ये बहुत हमने सिंपल टाइप ऑफ मोलैरिटी का जो मतलब बेसिकली मिक्सिंग किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फाइन। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।